देखिए, अभी आपने माता रानी जी के लाडले भक्तों को माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर नाचते हुए देखा। आपको भी ऐसे ही नाचते हुए माता रानी जी के दरबार में आना है और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ऐसे ही आपको खुशी खुशी नाचते हुए माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अपने घर की ओर जाना है और माता रानी जी का धन्यवाद करना है कि माता रानी, आपने हमें अपने दरबार में बुलाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही हमें फिर से जल्दी अपने दरबार में बुलाना, अपने दर्शन देना। श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में यूं तो हर साल लगभग लाखों भक्त देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। माता रानी अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भरती है। माता रानी जी के दरबार में आप कब आ रहे हैं? अपने आने की डेट हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, ऐसे ठंड के मौसम में अगर आपको माता रानी जी के दरबार में रात के समय में रुकने के लिए डोरमेट्री मिल जाए, रूम मिल जाए, साथ में फ्री रजाई मिल जाए और नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में आपको क्या करना है। देखिए, यूं तो माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम बुक करने के लिए आपको माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 महीने पहले बुकिंग करवानी होती है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ जाइए। निहारिका भवन के अंदर है रूम बुकिंग काउंटर, जो कि सुबह 6 बजे आप सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। आप काउंटर पर सुबह 5 या 6 बजे आकर लाइन में लगकर माता वैष्णो देवी जी के भवन पर, अर्धकुंवारी भवन पर ऐसे डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। मात्र 150 रुपए पर पर्सन पर बेड। आपको बेड तो मिलेगा ही, साथ में आपको रात के समय में सोने के लिए रजाई, नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर आपको फ्री मिलता है। ऐसे ठंड के सीजन में माता रानी जी के दरबार में आपको ऐसा बेड मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आप रात के समय परिवार के साथ बड़े आराम से माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रजाई लेकर रुक सकते हैं। साथ में आपको नहाने के लिए भी गर्म पानी मिल जाता है। आप बस कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर पर सुबह 6 बजे जाकर अपने लिए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। आप सभी भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो भक्त मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं उनके लिए मार्च महीने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप मार्च महीने में माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं तो आप अपने लिए अभी से माता रानी जी के भवन पर अपना डोरमेट्री या रूम बुक कर लीजिए। माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रूम की बुकिंग शुरू हो चुकी है मार्च 2024 के लिए। सामने है माता वैष्णो देवी जी का भवन। आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। इसी पवित्र भवन के अंदर पवित्र गुफा में विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए आप हजारों किलोमीटर की यात्रा ट्रेन में करके कटरा पहुंचते हैं। कटरा से आपकी यात्रा 12 किलोमीटर की काफी कठिन यात्रा होती है। आप ये 12 किलोमीटर की कठिन यात्रा कैसे बड़े आराम से कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपके साथ होती है माता रानी जी के नाम की शक्ति। आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए कब माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। सामने है दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन के अंदर आपको शाम को 7 बजे के बाद फ्री धर्मशाला मिल जाती है। अगर आपको फ्री धर्मशाला में रुकना है तो आपको शाम को 7 बजे तक का इंतजार करना होता है, जिसके बाद धर्मशाला खोल दी जाती है और आप दुर्गा भवन के अंदर बनी फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर भी आपको फ्री कंबल दिए जाते हैं, लेकिन कंबल के लिए आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जो कि बाद में आपको वापस कर दी जाती है। दुर्गा भवन के अंदर जब आप रुकते हैं तो कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। अगर आप पहली बार माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे आप सबसे पहले इसी पार्वती भवन से अपना लॉकर ले लें, क्योंकि बिना लॉकर के आपका सामान कहीं पर भी जमा नहीं होगा और आपका सामान जमा नहीं होगा तो आप माता रानी जी के दर्शन करने भी नहीं जा सकते। माता रानी जी के भवन पर है ये पार्वती भवन। पार्वती भवन में आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से
डिजिटल लॉकर की सुविधा दी जाती है। लॉकर बिल्कुल फ्री है। लॉकर 24 घंटे खुला रहता है। आप यहां से लॉकर लेने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करें, जैसे मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, सब कुछ सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड बनी हुई है। अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बिना गर्म कपड़ों के अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी लगने वाली है, तो इसीलिए आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। खासकर छोटे बच्चों के लिए कैप, ग्लव्स साथ में जरूर लाएं, क्योंकि रात के समय माता वैष्णो देवी जी के भवन पर बहुत ज्यादा ठंड है। हालांकि अभी बर्फबारी नहीं हो रही है। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो आपको बर्फबारी लगभग 10 या 15 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में देखने को मिल सकती है। अभी किसी भी तरह की कोई भी बर्फबारी माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है। आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप माता रानी जी के दर्शन माता वैष्णो देवी जी की पवित्र प्राचीन गुफा से होकर करना चाहते हैं, माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से करना चाहते हैं, तो प्राचीन गुफा आने वाली इस 14 जनवरी से आप सभी भक्तों के लिए खोल दी जाएगी। प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुलेगी और होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाएगा। प्राचीन गुफा हर रोज खुलेगी, लेकिन कब कितने बजे खुलेगी इसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि प्राचीन गुफा तभी खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। तो जैसे ही लगता है कि अब भीड़ कम है, गुफा को खोल दिया जाता है और भीड़ ज्यादा होने के बाद गुफा को अचानक से बंद कर दिया जाता है। तो अगर आप 14 जनवरी से होली वाले दिन तक माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। रात के समय त्रिकुटा पर्वत पर यात्रा मार्ग का बड़ा सुंदर नजारा, श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में भक्तों की रौनक 24 घंटे 365 दिन बनी रहती है। यहाँ पर हर साल लगभग लाखों करोड़ों भक्त देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। चंद्र देवता भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंच चुके हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड है, आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। वहीं आपको अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए वैसे तो हर समय 8-10 घंटे की वेटिंग रहती है, कभी कभी 15 घंटे की वेटिंग होती है। आज की बात करें, आज है 2 जनवरी 2024। आज की बात करें तो आज लगभग 10 घंटे की वेटिंग यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं आपको यहाँ पर इतना लंबा इंतजार ना करना पड़े और आप गर्भजून गुफा के दर्शन करने के बाद वापसी अपने घर की ओर चले जाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आप अर्धकुंवारी पहुंचे, आप गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाएं। आप सीधे सबसे पहले गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर गर्भजून गुफा का टोकन ले लें। जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करें, यात्रा करते हुए सबसे पहले आपको आना है अर्धकुंवारी पर। अर्धकुंवारी पर गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर अपना टोकन ले लेना है। ध्यान रहे, आप जितने भी मेंबर हैं उनमें से कोई भी एक आदमी आकर सभी का गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। आप टोकन लेने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद वापसी अर्धकुंवारी आएंगे, आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अगर आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अगर आप रात के समय पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि हम रात को ही यात्रा शुरू करें, तो देखिए, आपको 10 बजे से पहले कटरा रेलवे स्टेशन या कटरा बस स्टैंड पर पहुंचना होगा। आप तभी रात के समय यात्रा शुरू कर पाएंगे, क्योंकि आपको यात्रा करने के लिए लेना होगा अपना RFID कार्ड। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। अगर आप RFID कार्ड ले लेते हैं
तो उसके बाद आप कभी भी रात के समय अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बाणगंगा से अगर आप घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं पालकी के लिए 3150 रुपए। और अगर आप अपने बच्चों को वॉकर से यात्रा करवाना चाहते हैं तो वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के लिए। काफी सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे क्या यात्रा पर किसी तरह की कोई स्ट्राइक चल रही है। तो देखिए आपको किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। यात्रा पूरी तरह से पहले की तरह चल रही है। कोई भी किसी भी तरह की स्ट्राइक कटरा में या यात्रा मार्ग पर नहीं है। यात्रा पूर्ण रूप से बड़े प्यार से पहले की तरह चल रही है। आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। मैं एक बार आप सभी भक्तों को बताना चाहता हूं, देखिए बैटरी कार से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो बैटरी कार वैसे तो कटरा से सीधे नहीं चलती है। आपको कटरा बाणगंगा से लगभग 6 किलोमीटर पैदल आकर हेमकोटी वाले मार्ग पर पहुंचना होता है। हेमकोटी वाले मार्ग पर है बैटरी कार स्टैंड। बैटरी कार स्टैंड पर पहुंचकर आप भी इन भक्तों की तरह यहां से बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है तो आपको जल्दी टिकट मिल जाएगी। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवाई है तो हो सकता है आपको काउंटर पर 1 घंटा इंतजार करना पड़े या फिर 1 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़े बैटरी कार की टिकट लेने के लिए। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक बैटरी कार में जाने के लिए आपको 354 रुपए देने होते हैं पर पर्सन। वहीं माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी वापिस आने के लिए आपको 236 रुपए देने होते हैं पर पर्सन। तो आप अर्धकुंवारी मोड़ से पहले जो हेमकोटी वाला मार्ग आता है, हेमकोटी वाले मार्ग पर बैटरी कार स्टैंड पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट बुक करवा सकते हैं। बैटरी कार की टिकट लेते समय आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ में रखें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट भी आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं। आपको हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए 2100 रुपए पर पर्सन वन साइड के देने होते हैं। देखिए श्राइन बोर्ड की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए अब रोपवे की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। अगर आप इसी महीने जनवरी में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप चाहते हैं आप माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी रोपवे में बैठकर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि रोपवे के लिए अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऑफलाइन के लिए काफी लंबी लंबी लाइनें आपने माता रानी जी के दरबार में देखी होंगी, लेकिन अगर आप लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते तो आप घर बैठे अपने लिए रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अभी जाइए माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपने लिए जनवरी महीने के लिए रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए मात्र 100 रुपए में। देखिए आप जब ताराकोट मार्ग से यात्रा करते हैं तो ताराकोट मार्ग यहीं पर आकर इसी माता रानी जी के पुराने मार्ग में मिल जाता है, क्योंकि ताराकोट मार्ग सीधे माता रानी जी के भवन तक नहीं जाता। ताराकोट मार्ग लगभग 6 किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर बाद आप ताराकोट मार्ग से इसी हेमकोटी वाले मार्ग में आकर मिल जाते हैं। यहीं से आप पुराने मार्ग में आकर मिल जाते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप कब अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मैं फिर से आप सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि देखिए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए हम वीडियो में बार बार आपको हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। जैसे ही आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचे आपको सबसे पहले बस एक ही काम करना है, इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले लेना है। लॉकर लेने के बाद ही आप अपना सारा सामान जमा कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका सामान जमा नहीं होगा तो आप किसी भी हाल में माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। तो आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले अपना लॉकर पार्वती भवन के अंदर जाकर लाइन में लगकर लॉकर ले लें। बिना लॉकर के आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते, क्योंकि पहले जो गेट नंबर 3 होता था
वहां पर आपको लॉकर मिल जाता था, लेकिन अब गेट नंबर 3 के सामने वाला लॉकर बंद कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ पार्वती भवन के अंदर ही लाइन में लगकर अपने लिए लॉकर लेना होता है। तो आप यहां से अपना लॉकर लेने के बाद, लॉकर में सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। देखिए अभी जो नजारा देख रहे हैं ये कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में शक्ति भवन का नजारा है। आपको शक्ति भवन के अंदर अगर रुकना है, मतलब आप एक दिन अगर कटरा में रुकना चाहते हैं तो कटरा में भी आपको मात्र 150 रुपए देकर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। साथ में आपको नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर और रात को ओढ़ने के लिए आपको यहाँ पर कंबल मिल जाता है। देखिए ऐसे डोरमेट्री आपको यहाँ पर मिल जाते हैं मात्र 150 रुपए में, जिसकी बुकिंग आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हर समय डोरमेट्री अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आप आने से 10 या 15 दिन पहले बुक कर लें। अगर आप आज आ रहे हैं और आप सोचे कि हम कल बुक कर लें एक दिन पहले, तो ऐसा नहीं होगा। निहारिका भवन के अंदर है हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। आप इस काउंटर पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रहे जब आप हेलीकॉप्टर की टिकट लेने आए, आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी होना जरूरी है। आपको लाइन में लगकर हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सुबह सुबह 5 बजे आकर लाइन में लगना होगा, क्योंकि सुबह सुबह काफी लंबी लाइन यहाँ पर लग जाती है। तो आप 5 बजे 6 बजे आकर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। वहीं इसी निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर भी है, जहां से आप माता रानी जी के भवन पर, अर्धकुंवारी पर अपने लिए डोरमेट्री, रूम सब कुछ यहां से बुक करवा सकते हैं। काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है, लेकिन यहाँ पर भक्त सुबह 5 बजे आकर ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है तो आपको थोड़ा यहाँ पर जल्दी आना होगा, क्योंकि अगर आप आने में देर करेंगे तो हो सकता है तब तक सारे डोरमेट्री फुल हो जाएं और आपको डोरमेट्री या रूम ना मिले। इसीलिए आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप इस निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर पर आकर आप अपने लिए रूम बुक करवा लें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अगर बात करें तो भीड़ की, देखिए जैसे कि आपने वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ देखी गई थी, लेकिन अभी की बात करें तो अब माता रानी जी के दरबार में कोई इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। हालांकि पहले से जो नॉर्मल दिनों में भीड़ होती थी उससे कहीं थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ अभी नहीं है। आप अब माता रानी जी के दरबार में आना चाहें तो खुशी खुशी माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। बस भीड़ तो नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है। आप अपने लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए मैं चाहता हूं कि माता रानी जी के दरबार में आने वाले किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी ना हो, इसीलिए हम हर वो बात वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं जिससे आपको माता रानी जी की यात्रा करने में, दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। इसलिए भक्तों से अनुरोध है, कृपया जो भी बात हम वीडियो में बताते हैं उसे ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें और जैसे जैसे हम वीडियो में आपको बताते हैं अगर आप वैसे ही करते हैं तो मैं दावे से कहता हूं आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई बात वीडियो में बताना हम भूल गए हैं या कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर यह दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर जो रिसेप्शन है, आप रिसेप्शन पर जाकर अटका आरती का टोकन और हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं। अगर आपको अटका आरती में बैठना है, अटका आरती सुबह 6:20 पर और शाम को भी 6:20 पर होती है, जो कि श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। अटका आरती लगभग 2 घंटे तक चलती है। आपको बता दें जब अटका आरती होती है तब माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन को बंद कर दिया जाता है। अगर आप अटका आरती में बैठना चाहते हैं और आप 3 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप दुर्गा भवन के रिसेप्शन से अपना अटका आरती का ग्रुप टोकन ले लें, क्योंकि अगर आप एक आदमी का टोकन अलग से लेंगे तो आपको पर पर्सन 2000 रुपए देने होते हैं। अगर आप टोकन ग्रुप में लेंगे तो आपको 4 आदमी के लिए 5100 रुपए देने होंगे, जिसमें आपके साथ 2 बच्चे फ्री होते हैं। मतलब 4 बड़े मेंबर और 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से कम है, वो बच्चे माता रानी जी के दरबार में बैठ सकते हैं। साथ में आपको डोरमेट्री भी फ्री दिया जाता है। आप माता वैष्णो देवी जी की अटका आरती में बैठने के बाद रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुक सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन अगर आप करना चाहते हैं
आप चाहते हैं कि आपको लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े, तो आप आरती शुरू होने से पहले पहले दर्शन कर लें। अगर आप आरती खत्म होने के बाद दर्शन करेंगे तो लगभग आप आरती होने के 2 घंटे बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, क्योंकि आरती सुबह 6:20 पर शुरू होती है और लगभग 8 बजे आरती खत्म होती है। तो मतलब आप रात को 10 बजे के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, क्योंकि 8 बजे आरती खत्म होगी, तब तक काफी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। तो आप थोड़ा इंतजार करें, 10 बजे के बाद दर्शन करने की कोशिश करें, जिससे आपको ज्यादा भीड़ में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर यहाँ पर है प्रसाद की शॉप। आप यहाँ से माता रानी जी का पंचमेवे का प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ से आपको माता रानी जी की चुनरी भी मिल जाती है। आप यहाँ से माता वैष्णो देवी जी की चुनरी भी ले सकते हैं। सामने है राम मंदिर और नारियल प्रांगण। नारियल प्रांगण के अंदर से होकर ही आप आगे चलकर माता रानी जी की पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। सामने है माता वैष्णो देवी। नारियल प्रांगण के अंदर विराजमान है माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने से ही भक्तों के सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। कृपया कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और आपको भी अगर माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि माँ जगत जननी ने आपको कब अपने दरबार में बुलाया है, क्योंकि माँ जगत जननी माता वैष्णो देवी जिनको भी अपने दरबार में बुलाती है तो आप समझ जाइए माता रानी आपकी झोलियां भरने वाली है। इसीलिए माता रानी जी ने आपको स्वयं बुलावा भेजकर बुलाया है। तो आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में जरूर बताएं। सामने से आप देख सकते हैं माता रानी जी के लाडले भक्त माता रानी जी के दर्शन करके बाहर की ओर आ रहे हैं। माता रानी जी का खजाने का प्रसाद और नारियल का प्रसाद आपको यहाँ पर मिलता है। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हर साल लाखों भक्त अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। माता रानी सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। सच्चे मन से माता रानी जी का जयकारा लगाने से ही माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। कहते हैं माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। हर साल देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में लाखों भक्त पहुंचते हैं और अपनी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं एक बार जो माता रानी जी के दरबार में आ जाता है फिर वो भक्त अपने जीवन में बार बार माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में पहुंचता है। माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामना भक्तों के घर बैठे ही पूरी कर देती है। घर बैठे ही आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं तो माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूरी करती है। देखिए मैंने आपको बताया अभी जनवरी चल रहा है और मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड रहने वाली है। ऐसे में अगर आपको माता रानी जी के भवन पर कोई डोरमेट्री या रूम ना मिले तो आपको कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप जब भी कटरा पहुंचे, कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन पर रूम बुकिंग काउंटर पे जाकर आप अपने लिए डोरमेट्री जरूर बुक करवाएं। अगर आपको फिर भी डोरमेट्री नहीं मिलता है तो रात के समय आपको माता वैष्णो देवी जी के दुर्गा भवन में फ्री धर्मशाला मिल जाती है। आप फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में वैसे तो अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में लगभग 10 या 15 जनवरी तक माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। आपको बता दें माता वैष्णो देवी जी के भवन पर अगर आप मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं तो मार्च महीने के लिए ऑनलाइन डोरमेट्री और रूम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप अभी माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मार्च 2024 के लिए अपने लिए डोरमेट्री या रूम बुक कर लीजिए, क्योंकि कहीं आप रूम बुक करने में लेट हो गए तो सारे रूम डोरमेट्री फुल हो जाएंगे। अभी माता वैष्णो देवी जी के भवन पर मार्च महीने के लिए ऑनलाइन रूम की बुकिंग शुरू हो गई है। जनवरी और फरवरी महीने के लिए सारे रूम फुल हैं ऑनलाइन में। आपको बस अब ऑफलाइन में ही मिल सकता है, जिसके लिए आपको कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में सुबह 6 बजे जाना होगा। आप कोशिश करें 6 बजे से पहले ही निहारिका भवन में पहुंचकर रूम बुकिंग काउंटर पर लाइन में लग जाएं, क्योंकि 6 बजे तो वहां पर काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन लग जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें सुबह 5 बजे ही जाकर लाइन में लग जाएं।
अगर आपकी ट्रेन सुबह 10 बजे 11 बजे कटरा पहुंचती है तो आप एक काम जरूर करें, आपकी ट्रेन जिस भी समय कटरा पहुंचे आप सबसे पहले ऑटो पकड़कर कटरा रेलवे स्टेशन से आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन के रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर एक बार ट्राई जरूर करें। क्या पता माता रानी जी की इच्छा हुई तो हो सकता है आपको सुबह 10 बजे 11 बजे भी डोरमेट्री बेड मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि भीड़ कम होने की वजह से काफी सारे डोरमेट्री खाली रहते हैं, तो आपको उस समय वहां पर जाकर डोरमेट्री मिल सकता है। आप एक बार काउंटर पर जाकर ट्राई जरूर करें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करें। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, आप अगर हमें सुपर थैंक्स देना चाहें, अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा दी गई जानकारी से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। चैनल पर ज्वाइन का बटन है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, अगर आपको कटरा के आसपास कहीं बर्फबारी देखनी है तो उसके लिए हम पटनी टॉप का नया व्लॉग जल्दी ही आप सभी भक्तों के लिए लेकर आ रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फुल इंफॉर्मेशन के साथ कटरा से पटनी टॉप कैसे जाएं, नत्था टॉप कैसे जाएं, पटनी टॉप में आपको बर्फबारी कब देखने को मिलेगी, फुल इंफॉर्मेशन के साथ पटनी टॉप का नया व्लॉग जल्दी ही आपको आपके अपने यात्रा लाइव चैनल पर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बाणगंगा मेन द्वार, ध्यान रहे यहाँ पर आने से पहले ये आप ध्यान रखें कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है। बिना RFID कार्ड के आप यहाँ पर ना आए। बोलो जय माता दी। जय मां पिंडी वाली।